मुझे जब मैं किसी के खेतों में से घास वास देखती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं करूँ साफ। मुझे हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से, और गांव में बहुत जल्दी उठना पड़ता है। मैं भी उठ गई थी 5:30 बजे, और बहुत ही, ये देखो, सुबह उठते ही मेरे चेहरे पे धूप लग गई है। बहुत अच्छा लग रहा है, नारियल बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा जो छोटा वाला बच्चा है वो जहाँ पर शादी है उनके घर में सो रखा है, वहाँ पर मैंने रखे हैं। मेरा भाई है छोटा और मेरी बहन है, मैं उनको भेज दूँगी। और हम जा रहे हैं मंदिर में। यहाँ पर है शिव जी का मंदिर जो मेरा मामा देवता है, और वहाँ पर जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कई सालों के बाद आ रही हूँ, यानी कि जब मेरी शादी हुई है उसके 1-2 साल पहले मैं यहाँ पर आई थी, और आज आई हूँ मैं, मतलब इस बार आई हूँ मैं शादी की वजह से। तो बहुत अच्छा लगता है। सारे लोग मेहमान समझ रहे हैं अब मेरे को, क्योंकि मेरी शादी हो गई है और बहुत चीज़ें बदल गई हैं। जीवन के साथ काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती है। ये एहसास भी होता है कि पहले जब छोटे थे तब कैसा था, बड़े हो गए कैसा था, और अब शादी हो गए, बच्चे हो गए, तो सब लोग हमें ज़िम्मेदार समझने लगते हैं, और हम भी अपनी ज़िम्मेदारी बखूबियाँ निभाते हैं। और उसी ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए मेरे हस्बैंड आज यहाँ शादी है, आज यहाँ नहीं रहे और अपने गांव चले गए। तो कल तो मुझे भी जाना है, क्योंकि आज शादी है। कल मुझे किसी हालत में अपने गांव पहुंचना है, क्योंकि वहाँ पर है महाविष्णु यज्ञ। तो चलो चलते हैं पहले शिव जी के मंदिर में। शायद मेरी बहन जाए मेरे साथ, अगर उसको टाइम ना हो मैं खुद ही चले जाऊंगी। नाना जी भी उठ गए हैं, और यहाँ ये जो घर है इसके नीचे सीधा गधेरा है, ये देखो। और इनको कूड़ा फेंकने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। जब बारिश का टाइम होता है उस टाइम में तो हाँ ना ना मो सको। अच्छा हाँ पता नहीं। हाँ? अच्छा हेलमेट है। हाँ अच्छा क्या बोलते हो ना? हेलमेट ना ना पहल के बोली हेडलाइट है। अच्छा हेलमेट है कि जान का 800 भेजे वालो। अच्छा वो हाँ सब हाँ। यहाँ पर चिड़िया भी चहकने लग गई हैं। सारे लोग सुबह सुबह ही अपने कार्यों में लग जाते हैं, जो भी उनके घर में काम होते हैं उनमें लग जाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है। ये देखो पेड़ पौधे, खूबसूरत नज़ारा। वाह, सामने देखो पूरे हरे भरे पहाड़ दिखेंगे आपको, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा। मुझे तो आनंद आता है गांव में, पर क्या करें, मजबूरी है, शहर तो रहना ही है। और ये देखो, ये एक नींबू है। ए नाना नाना हारू गंदा ना करे हाथ है, फिर बजे दिलू। हाँ नहीं ते काला भे जाना, हाथ कपड़ा गंदा भे जाना, मंदिर में करने जाना था। ये देखो इसकी हालात उठते ही ऐसी हो रखी है। इसको लग रही ठंड, और चूल्हे पे एक भी आग नहीं है, बिल्कुल भी। तो निकल गई ना गरम गरम। हाँ हाँ अच्छा। गाय ये स्कूल है, ये है स्कूल। और यहाँ पर है ये, जहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, ये है डाकघर।
ये ऊपर गांव जाने का रास्ता, जो मेन गांव है वो ऊपर है, लेकिन ये अलग से इनका ये यहाँ पर बसेरा है आराम से। हम जो हैं 8 बज गए हैं और हम हो गए मंदिर में जाने के लिए तैयार। जा रहे हैं रास्ते में, ये जा रही मेरी बहन रास्ते में टुकुर टुकुर चल के। जिस घर से हम निकले हैं वो ये घर है मामा लोगों का, और उसके ऊपर जो है वो सरकारी अस्पताल है। लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी भाग रहे हैं क्योंकि सामने जो घर है वो है मेरे मामा लोगों का, जहाँ पर मैंने अपना बच्चा छोड़ रखा है, छोटा वाला। बड़ा वाला तो खैर इतनी जिद नहीं करता है, लेकिन छोटा वाला जो है वो जिद करेगा, और वो कैसे कैसे करके उन लोगों ने रखा है। वैसे मेरे भाई के पास साथ तो रह रहा है, मामा का लड़का है, उसके साथ भाभी हैं वहाँ पर, छोटी छोटी मेरी भतीजी हैं, उनके साथ तो खेल रहा है आराम से। पर फिर भी होता है ना, मम्मी को देख के तो रोएगा ही। और फटाफट जा रहे हैं, ये तो चल रही है फटाफट, लेकिन मैं ना नहीं चल पा रही हूँ इतनी जल्दी, क्योंकि मेरी आदत शायद ख़राब हो गई है। ये है बांज के पेड़, ये जो बांज का पेड़ आपको दिख रहा है, इसकी वजह से ठंड बहुत होती है और इसकी हाइट भी अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। लेकिन इनके पास ये है पैया, जो देवी देवताओं के मंदिर में चढ़ता है, लेकिन ये पैया के दाने जो है पक गए हैं इस साल बहुत ही। वाह कितने प्यारे हैं, जैसे काफल दिख रहे हैं। गाँव में कुछ लोग बकरी पालन भी करते हैं और आप लोग देख सकते हैं बकरी को, मैं दिखाती हूँ। ये है बकरियाँ, पता नहीं भेड़ हैं कि बकरियाँ हैं, पर क्या है पता नहीं। भेजी ये क्या छन भेड़ की बकरा, अच्छा ये बकरियाँ ही हैं। और ये देखो ये है पहाड़ी डोगी, ये कुछ कर दो तो नहीं ना कुछ नहीं। ये है पहाड़ी कुत्ता जो इनकी रक्षा करता है। ये बाइक सवार लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा यहाँ से वहाँ तक बाइक में ही जाते हैं। हम दोनों बहनें अपने रास्ते लग गए हैं मंदिर जाने के लिए, क्योंकि यही मेरे का गेट है सामने। हाँ, क्योंकि यही मेरी सुन रही है कि मेरी बहन क्या बोल रही है, और बहुत ही अच्छी है। मैं इनसे पहली बार मिली हूँ, जो ये मेरी बहन है इसे मैं पहली बार मिली हूँ। ज़्यादा हूँ जानती नहीं थी पहले कि कैसा नेचर है इसका, लेकिन अगर कोई अच्छा लड़का हो तो संपर्क करें पर अच्छा ही होना चाहिए भाई, क्योंकि लड़की बहुत अच्छी है स्वभाव। एक रास्ता ये भी है, पर ये अच्छा रास्ता नहीं है, यहाँ से सिर्फ पहाड़ी लोग जा सकते हैं। हाँ बोल रही थी कि तेरी बस की बात नहीं यहाँ से चढ़ना, तो नहीं लाए मेरे को इस रास्ते। और ये जो है ये है मंदिर का गेट, बहुत ही सुंदर बना रखा है। यहाँ पर है घंटाकरण देवता, बहुत ही अच्छा है। ये गाड़ी है, बोल रही है खेवल दौड़ी के फट जल्दी से यहाँ आ जा। और ये जो है गेहूं की भारी लेकर के, हाँ अच्छा प्रणाम।
ये जो है छोटी छोटी गेहूं की भारी लेकर के, अभी लेकिन मैं बस चाहिए छोटी छोटी गेहूं की भारी को लेकर के आ रहे हैं। और मेरा गांव है समण गांव, वहाँ पर लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा काम होता है, और एक्चुअल में होता भी था क्योंकि मैंने भी किया है वहाँ का काम। हम तो जो ये भारी ला रहे हैं उसके 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा लाते थे हम सब लोग। और जाना था, कभी तो हम लोग जंगल में भी लेकर जाते थे, जहाँ पर हम लोगों के घर बना रखे हम लोगों ने ना जंगल में, वहाँ तक लेके जाते थे। और अब कुछ सालों से लोग गांव में ही रहते हैं, अब नहीं जाते वहाँ छानियों में। हम तो इससे बड़े बड़े लेके आते थे, वो भी चढ़ाई पे, तब कुछ नहीं लगता था कि भारी है कुछ है, हल्का ही लगता था सब चीज़। लेकिन अब तो आदत शायद टूट गई और हमें लग गया कि बस सब हम शहर वाले हो गए। और सच में आफत तो बहुत आती है चलने में। ये है बिच्छू घास, जो ये दिख रहा है, ये है बिच्छू घास। और इस घास की एक तो सब्ज़ी बनती है बहुत अच्छी, और वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है, बहुत मतलब बालों के लिए, हेल्थ वाइज गर्म होती है वो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा, और टेस्टी तो एक नंबर की। दूसरी बात यह है इसकी नेटल टी बनती है, जो हमने भी लिया था मुंबई में। नेटल टी ली थी अमेज़ोन से। नेटल टी 100 ग्राम या 50 ग्राम ऐसा कुछ लिया था हमने। वो मतलब सूखे पत्ते थे एक बिच्छू घास के, इसको गढ़वाली में हम लोग कंडाली बोलते हैं, लेकिन इसका नाम बिच्छू घास भी बोलते हैं। तो ये बिच्छू घास जो हमने लिया था, तो ये 50 ग्राम पड़ा था 300 का। और गांव में तो बहुत कम लोगों को पता है कि ये किस लिए उपयोग होता है। और मुझे भी तब पता चला जब इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मंगाया है और उन्होंने बताया है कि ये नेटल टी है। जब मैंने देखा कि अच्छा ये तो बिच्छू घास से बना है, तो फिर मुझे लगा कि गांव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं कि वो किस किस काम आ सकते हैं। लेकिन इसकी जड़ें जो होती हैं उसकी दवाई भी बनती है। आपको बिन्ना दिख रहा है ना, जिस पे ये छोटी छोटी ये हो रखी है, धान की खेती है ये। इसमें घास भी बहुत है, कबाड़, जिसकी गुड़ाई करके ये साफ़ करना होता है। और हमने भी किया है, मैंने भी किया है बहुत ज़्यादा। मुझे इनको देखे ना, ये जो छोटी छोटी ये रहते हैं, खेत रहते हैं, इनको गुड़ाई कर, इनसे मुझे बहुत प्यार हो जाता है। मुझे जब मैं किसी के खेतों में ऐसे घास वास देखती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं करूँ साफ़। मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरे पास एक पुतली होती तो मैं साफ़ कर देती, क्योंकि मैंने भी बहुत काम किया है गाँव में। और जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद हम मुंबई चले गए थे। शादी मेरी हुई मुंबई में। युको एक मंदिर थी, युको एक मंदिर हमारे परिवार में ना मरिया छन ना यार, जवान ने तो मंदिर नागर से हमसे बना। अच्छा, ये उनका मंदिर है। एक कोई जवान आदमी मरे हैं गाँव में इस तरह के। अच्छा हाँ, बल्कि मंदिर हमारी हमारे वक्त कभी सारा तो मिल आना तो गाड़ी में ले आना, तुम्हारी गाड़ी था ही नहीं ना। अच्छा, और ये जो है ये मंदिर एक चीज़ मंदिरों की और अच्छी चीज़ है कि जो इंसान भी पहाड़ में मर जाते हैं जवान, तो वो पितर बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं वो, और उनका मंदिर बनाया जाता है। और उनकी याद, उनको हमेशा उस मंदिर को देख के याद किया जाता है। और जिसका कोई अपना ज़्यादा है उसको तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, लेकिन बाहर वालों को भी देख के दुख हो जाता है, जो बाहर वाले देखते हैं उनको भी दुख हो जाता है। ये है कोटेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो शिव मंदिर है, उसका गेट है। और यहीं से अंदर हम एंट्री करते हैं मंदिर के लिए। ये है मंदिर, ये है मंदिर।
गंदा हुई है पीछे हुई है अब चना ना फिर तब चना थोड़ा थोड़ा जाओ बच्चे एक भी रखा मंदिर, हर एक मंदिर का अलग अलग नियम होता है। यहाँ पर ना तो नारियल को तोड़ते हैं, ना तो नारियल को जैसे सर के ऊपर घुमा के फोड़ते हैं, कुछ नहीं। जिंदा नारियल ऐसे चढ़ा देते हैं शिवलिंग में, बस वही चढ़ता है। उसके अलावा और कहीं पर नारियल फोड़ने का ये नहीं है कि नारियल को तोड़ो या नारियल को घुमाओ। अगर घुमाते हैं, जैसे दिहानी आते हैं या मैं हूँ, मेरे मामा देता है, तो हमें यहाँ पर नारियल घुमाने और तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। हम ऐसे जिंदा नारियल ही वहाँ पर चढ़ा देते हैं। हम जाने लगे हैं मंदिर से घर, और घर में बच्चा रो रहा है, इसलिए आपको सीधा घर पर ही मिलते हैं। हम लोग मंदिर से आए, हमने टेस्टी टेस्टी नाश्ता किया। उसके बाद मैंने अपने बच्चों के जो कपड़े थे वो धोए, और मैंने किसी को नहीं, मैंने बोला जाने दो यार, ये बेचारे थक गए होंगे हमारी नौकरी कर करके। इतनी सेवा, मतलब ऐसे समझ रहे हैं जैसे हमारे घर में कोई भगवान आ गया और इतनी सेवा हमारी कर रहे हैं। ये पानी पिलाना, खाना, जो भी है बहुत अच्छी। भाई इतनी इज़्ज़त करना, मतलब सबकी बस की बात नहीं होती है। कुछ लोगों को घर में जाने से पहले ही डर लगता है कि होता है ना, कोई रिश्तेदार अच्छे कोई बुरे, लेकिन मेरे मामा लोगों के घर में जितने भी लोग हैं वो लोग बहुत ही, मतलब शायद मेरे से प्रेम ज़्यादा करते हैं वो लोग, तो ये कर रहे हैं। मैंने खुद ही अपने कपड़े धोए, मैंने सोचा कहाँ बेचारों को परेशान करना है, वो धोए। उन्होंने अच्छा, बहुत ही टेस्टी, उतना अच्छा खाना आपको 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगा जितना मेरे मामा लोगों के घर में मिलेगा। बहुत अच्छा खाना, वो हमने खाया नाश्ता। और कुछ देर बाद अब शादी में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जहाँ पर शादी है वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि शादी में जाना हमारी बस की बात नहीं, क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, तो नहीं जा सकते हैं। वैसे भी लड़की वालों की तरफ से कम ही जाते हैं, लड़के वाले होते तो जा भी सकते थे, लेकिन लड़की वाले हैं, 2-4 लड़कियाँ ही जाएगी, हम तो नहीं जाएंगे। और जो हमारे भाई हैं वो जाएंगे। और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हम लोग हो गए हैं शादी में जाने के लिए तैयार। आज शादी आने वाली है, ये है मेरा मुझे भी लुक। दिखा लो। और रुको बोली, अब जाते हैं शादी में। वहाँ पर बारात आने वाली है मेरी बहन की। तो ये मेरे को पीटने आया है यहाँ पे। हाँ, ये है मेरी बहन है, सुंदर सुंदर। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहन। चलो यार,
शादी वाले घर से मामा लोगों के घर पर वापस आ गए हैं। मैंने वहाँ पर कुछ भी वीडियो नहीं बना पाई हूँ, ज़रा सा भी थोड़ा सा ही बनाए तब। दूसरी बात यह है कि मेरा छोटा वाला बच्चा सो गया था जिस टाइम पे बारात आई, जयमाला हुई। अगर किसी के पास फ़ोटो या वीडियो होंगे तो ले लूँगी उनसे और डाल दूँगी अपनी वीडियो में। अगर नहीं होंगे तो फिर यही है। स्वाहा स्वर्ण स्वाहा स्वर्ण ज्योति स्वाहा स्वर्ण शुक्र स्वाहा 7 बार है। मांगा के नहीं लगूना तुम पिछले तुम क्या हाथ छोड़ दे आप अब बलून तकाल पैर आए जान जरा रास्ता छोड़ दे वो तो आजा 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 आओ एक मारा बच्चा सब लोग मैं खाना ले आ बड़ी ये दे दे हां जो तो गए अच्छा आशीर्वाद है उनके हमारे जिंदगी हमेशा क्या कर रहे हैं ना कमी ना हो। हां आशीर्वाद है हां भगवती बना दे तुम अरबपति बेचारा नहीं बेटा ये नहीं डोली को आ रही है हां क्या दिया तुम्हारा काम होगी बहुत बहुत वाह। आप बोला बोला क्या मां खाती ना है अब या कर चल ये थैली जान जा कन थे बजी बैठे माटे काम थैली चाची दिन है ले हमारा रात का खाना पीना हो गया है। हमारी हो रही है अब सोने की तैयारी। इतने वीडियो से ज़्यादा मैं नहीं बना पाई क्योंकि उसके बाद मेरे बच्चे रोने लग गए, फिर कुछ ना कुछ आया बीच में, इसलिए मैं नहीं बना पाई। बारात तो निकल गई थी, फिर मैं बहन हूँ, मुझे भी रोना पड़ा थोड़ा बहुत, और अब मैं सो रही हूँ। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भर भर के करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।